हेलो गाइस, मैं राजन, फाउंडर हाईफेयर फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक ए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान फॉर योर स्टार्टअप। दोस्तों, पैसा ईंधन की तरह होता है। अगर आप इसको सही प्लान करके खर्चा नहीं करेंगे तो आप रेस में पीछे छूट जाएंगे और आपका काम और जर्नी अधूरा रह जाएगा। आप में से हर कोई तो ड्राइविंग करता ही होगा। आपने अक्सर स्पीडोमीटर पर एक मार्क देखा होगा, विच इज द इकोनॉमी मार्क। मतलब जैसे बाइक में 40 किलोमीटर प्रति घंटा इज द एवरेज स्पीड। अगर आप 40 किलोमीटर के आसपास की स्पीड में चलाते हैं तो आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ेगी और आप कम पेट्रोल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ठीक उसी तरह एक प्रॉपर फाइनेंस प्लान भी आपके कंपनी को एक लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। अगर आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान नहीं है तो आप चाहे जितना भी कमाइए, पर आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को लूज आउट कर सकते हैं। इसलिए पैसे कमाता हर कोई है, पर बड़ा आदमी वही बनता है जो पैसे को सही तरीके से खर्च करना जानता हो। कम पैसों से ज्यादा काम निकालने की कला ही आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाएगी। तो चलिए जानते हैं कौन से वो की एरियाज हैं जहां पर एक स्टार्टअप ओनर को फोकस करना चाहिए एक फाइनेंशियल प्लान को बनाते वक्त। फर्स्ट थिंग इज मैन पावर। आपका पहला फोकस होना चाहिए प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग एंड टू हायर गुड टैलेंट्स फॉर योर कंपनी। ये टैलेंट्स ही हैं जो आपके स्टार्टअप के सपने को पूरा करेंगे। तो आप कभी भी मैन पावर पर इन्वेस्ट करते वक्त हिचकिचाइए मत। गो फॉर द बेस्ट टैलेंट्स। इनफैक्ट गो फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस टैलेंट्स फॉर योर कंपनी। इनको हायर करना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इनको मोटिवेट करना और एक एक्सपेंसिव प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि सिर्फ आपको सही टैलेंट्स पिक करके हायर नहीं करने हैं, उनको ट्रेन भी करना है और उनको सही एनवायरनमेंट देकर अपने साथ काम भी करवाना है, ताकि ज्यादा देर तक वो आपके साथ काम कर पाए। और ये सबके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सो मैन पावर इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर पैसा यहां से बच जाए तभी आप दूसरी चीजों पर इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो पूरा फोकस सिर्फ मैन पावर पर ही दीजिए। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी। आज के दौर में हर कोई टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, तो आप अपने टेक्नोलॉजी को जितना ज्यादा अपग्रेड करेंगे आपकी एक्सेसिबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और आपकी कस्टमर विजिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो कभी भी टेक्नोलॉजी को इग्नोर मत कीजिए। आपका एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फंड्स हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए एलोकेटेड होना चाहिए, जिसको आप R&D में खर्च करिए। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि आपकी टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपग्रेड हो सके। थर्ड इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ऑफिस स्पेस, फर्नीचर्स एक्सेट्रा। पर अगर आप मैन पावर और टेक्नोलॉजी पर सही फोकस करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में हर कोई वर्क फ्रॉम होम करता है। सो मोस्ट ऑफ योर मैन पावर घर से रहकर काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम पड़ेगा और आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑफिस स्पेस में। मगर अगर आप उन चीजों को इग्नोर करते हैं तो आपको एम्प्लॉइज का कंफर्ट और एम्प्लॉइज के टाइम स्पैन को बढ़ाने के लिए प्रॉपर ऑफिस स्पेस और एक्सपेंसिव जगह पर एक ऑफिस एलोकेट करनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे 3 की एरियाज जिनको की फोकस में रखना चाहिए एक स्टार्टअप ओनर को एक फाइनेंशियल प्लान बनाते वक्त। उसके बाद एक और बड़ी चीज है कैश फ्लो मैनेजमेंट। एक स्टार्टअप ओनर को पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। एक पैसा कहां से आता है, एक पैसा कहां से जाता है। आप इनिशियल स्टेज में किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। बतौर स्टार्टअप ओनर इस चीज का हिसाब आप खुद पर्सनली रखिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपके कैश फ्लोज किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कौन से वो एरियाज हैं जो आप कैश फ्लो के दौरान कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे गो फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब हमेशा आप एक छोटे बजट को अपने पास बतौर सेविंग रखिए, जो कि आपको क्राइसिस में हेल्प करेगी। जल्दबाजी में आप अपने सारे फंड्स कभी भी खर्च मत कीजिएगा। हमेशा एक क्राइसिस फंड अपने पास रखिए, जो कि बुरे वक्त में आपके काम आ सके, क्योंकि जब तक आपके पास बैकअप फंड्स नहीं है तो आप मेंटली भी स्टेबल नहीं हो सकते। एक बैकअप फंड्स हमेशा आपको एक हिम्मत देगी कि कल बुरे से भी बुरा सिचुएशन आए आप उसका सामना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज पे योरसेल्फ प्रॉपरली। बतौर स्टार्टअप ओनर आपको अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है। कभी भी कंजूसी मत कीजिए एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीने के लिए, क्योंकि आप जितना अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे और अपने आप को जितना ज्यादा कंफर्ट देंगे, आपका माइंड उतना पीस में रहेगा और उतनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगा और आप पर्सनली उतना ही ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे,
जो कि आपके एंड रिजल्ट्स को अचीव करने में मदद करेंगी। तो ये थे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। जहां तक मेरा मानना है, हमेशा आपका फाइनेंशियल प्लान आपका खुद का होना चाहिए। मतलब ये आपकी समझदारी पे डिपेंडेंट है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा ईंधन की तरह है। नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स इन योर स्टार्टअप। गुड बाय एंड टेक केयर।